हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th में चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर दी हुई है एक, जिसमें दो ट्राइंगल्स ABC और ADC जिनका बेस सेम है AC। दो ट्राइंगल्स हैं, बेस AC के ऊपर और एक बेस AC के नीचे की तरफ। ट्राइंगल ABC में BC के पैरेलल एक लाइन है LM और ट्राइंगल ADC में CD के पैरेलल एक लाइन है LN। ये हमें इसमें गिवन है कि LM पैरेलल है CB के और LN पैरेलल है CD के, और इसमें हमें सिद्ध करना है टू प्रूव कि AM अपॉन AB इक्वल है AN अपॉन AD। ये इसके अंदर हमें प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल ABC एज वी नो दैट LM पैरेलल है CB के, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जब किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो जो बची हुई हमारी लाइन्स हैं दोनों, उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AM अपॉन AB इक्वल होगा AL अपॉन AC के। ये क्या है हमारा थेल्स थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कहा। अब इन ट्राइंगल ADC यहाँ पर भी हमें पता है कि LN पैरेलल है CD के, तो सेम यही थ्योरम यहाँ पर फिर लगेगी। तो हमें मिलेंगे AL अपॉन AC इक्वल AN अपॉन AD। ये भी थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या कहती है कि AM अपॉन AB इक्वल है AL अपॉन AC। AM अपॉन AB इक्वल है AL अपॉन AC। और इक्वेशन 2 कहती है कि AL अपॉन AC इक्वल है AN अपॉन AD। इसका मतलब ये हुआ कि AM अपॉन AB इक्वल होगा AN अपॉन AD के, और यही इसके अंदर हमें प्रूव्ड करना था, हैंस प्रूव्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी एक फिगर हमें दी हुई है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये फिगर बनी हुई है। ट्राइंगल ABC है जिसकी साइड AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की हुई है DE, और पॉइंट D से एक और लाइन ड्रॉ की है DF जो कि पैरेलल है AE के। तो जो हमें गिवन है पहले उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। DF पैरेलल है AE के और DE पैरेलल है AC के। और सिद्ध क्या करना हमें यहाँ पर, टू प्रूव के BF अपॉन FC FE BF अपॉन FE
इक्वल होगा बी ई अपॉन बी ई सी। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल बी ई अपॉन ई सी। तो इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम जो ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, इसमें हमें गिवन है कि डी ई पैरेलल ए सी। तो डी ई पैरेलल ए सी, इसका मतलब ये हुआ कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा डी ई पैरेलल ए सी। इसका मतलब कि डी बी डी अपॉन ए डी इक्वल होगा बी ई अपॉन ई सी। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। फिर इन ट्राइंगल, इस बार हम ट्राइंगल लेंगे ए बी ई। तो इस ट्राइंगल में डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो वही थेल्स थ्योरम फिर दोबारा लगाएंगे इसमें, तो हमें मिलेंगे बी डी अपॉन ए डी या डी ए, कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल होगा बी एफ अपॉन एफ ई के। ये इक्वेशन नंबर 2 हुई। और किसके अकॉर्डिंग है ये? थेल्स थ्योरम के। इक्वेशन नंबर 1 भी थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ही थी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या कहती है कि बी डी अपॉन ए डी इक्वल है बी ई अपॉन ई सी के। और इक्वेशन नंबर 2 कहती है कि बी डी अपॉन ए डी ही इक्वल है बी एफ अपॉन एफ ई के। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ई अपॉन ई सी इक्वल हुआ बी एफ अपॉन एफ ई के। यही हमें प्रूव करना था। इसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल बी ई अपॉन ई सी। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमें एक फिगर दी हुई है। पहले वो फिगर बना लेते हैं। क्या फिगर है? तो ये इसके अंदर फिगर दी हुई है। ट्राइंगल है पी क्यू आर, और इसके अंदर पी क्यू आर के अंदर डी ई, ये डी ई है, पैरेलल है ओ क्यू के। डी एफ पैरेलल है ओ आर के। यहाँ हमें शो करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो जो गिवन है पहले उसको हम नोट करेंगे। डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर। टू प्रूव क्या सिद्ध करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में हमें गिवन है कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। तो यहाँ से हमें मिलेंगे पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल पी डी अपॉन डी ओ। थेल्स थ्योरम से इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर
1। फिर इन ट्राइंगल POR, यहाँ क्या गिवन है हमें कि DF पैरेलल है OR के। तो जब DF पैरेलल हो जाएगा OR के तो इसका मतलब ये हुआ कि PD अपॉन OD इक्वल होगा PF अपॉन FR के। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2, और ये भी थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि PE अपॉन EQ इक्वल है PD अपॉन DO। PE अपॉन EQ इक्वल है PD अपॉन DO। और इक्वेशन नंबर 2 कहती है कि PD अपॉन DO इक्वल है PF अपॉन FR। तो यहाँ से हमें मिलते हैं कि PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के। अब इन ट्राइंगल PQR में चूँकि PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR, मीन्स EF एक ऐसी लाइन है जो ट्राइंगल की जो साइड PQ और PR है उनको सेम रेशो में डिवाइड कर देती है। PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR। तो इसका मतलब ये हुआ कि EF जो होगी पैरेलल होगी थर्ड साइड QR की। और ये किसके अकॉर्डिंग है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग। और यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पर, यही हमें प्रूव करना था कि EF पैरेलल QR, हैंस प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी एक हमें यहाँ पर फिगर दी है, पहले वो फिगर बना लेते हैं। ये इसमें हमें फिगर दी है। PQR एक ट्राइंगल है जिसमें OP, OQ और OR इन पर 3 पॉइंट्स A, B और C इस प्रकार से स्थित हैं कि AB पैरेलल है PQ के, AC पैरेलल है PR के। यहाँ हमें शो करना है कि BC पैरेलल है QR के। तो गिवन क्या क्या है? AB पैरेलल है PQ एंड AC पैरेलल PR। टू प्रूव BC पैरेलल QR, ये इसके अंदर हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल OPQ, एक ट्राइंगल ये बना हुआ है यहाँ पर, इन ट्राइंगल OPQ, इसके अंदर हमें क्या है पता है कि AB पैरेलल है PQ के। अब जब AB पैरेलल है PQ के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन इस प्रकार से यहाँ पर हमने ड्रॉ की है, तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि वो लाइन बाकी की दो लाइंस को, बाकी की जो दो साइड्स हैं ट्राइंगल की, उनको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि OA अपॉन OP इक्वल होंगे OB अपॉन BQ के। थेल्स थ्योरम, और इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्राइंगल OPR, यहाँ पर हमें पता है कि AC पैरेलल है PR के, तो वही थ्योरम यहाँ पर भी फिर लगेगी। चूँकि AC लाइन
इस प्रकार से ड्रॉ की गई है ट्राइंगल OPR में कि वो पैरेलल है एक लाइन एक साइड PR के, तो वो जो बाकी की दो साइड्स होंगी उनको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि OA अपॉन OP इक्वल होंगे इस बार OC अपॉन OR के। ये भी हमारी थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 कहती है कि OA अपॉन OP इक्वल हैं OB अपॉन BQ के, और इक्वेशन नंबर 2 कहती है कि OA अपॉन OP ही इक्वल हैं OC अपॉन OR के। इसका मतलब ये हुआ कि OB अपॉन BQ इक्वल होंगे OC अपॉन, यहाँ पर CR आएगा, OC अपॉन CR के। तो अब इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल लेंगे OQR। तो ट्राइंगल OQR में हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3 के OB अपॉन BQ इक्वल हैं OC अपॉन CR के। मीन्स एक लाइन BC इस प्रकार से ड्रॉ की गई है कि वो इस ट्राइंगल OQR की दो साइड्स OQ और OR को सेम रेशो में डिवाइड करती है। OB अपॉन BQ इक्वल OC अपॉन CR। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के इस प्रकार से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो तीसरी लाइन, जो तीसरी साइड होगी हमारी, उसके पैरेलल होगी। तो इसका अकॉर्डिंग BC पैरेलल होगी QR के। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आज के लिए इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज 6.2 में ही बाकी के कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।